अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम वेब पेज के ऊपर किस तरह से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो लिंक क्रिएट करने के लिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम हरीफ एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने फाइल बनाई हुई है, एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है। तो इसका पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूं, फिर देखते हैं कि किस तरह से वेब पेज पर हम लिंक क्रिएट करेंगे। तो ये जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया हुआ है, ये इसका प्रीव्यू। आई लव पाकिस्तान मैंने लिखा हुआ है, नीचे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, आई लव पाकिस्तान बिकॉज दैट इज़ माई कंट्री एंड माई कंट्री इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ये मैंने एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आई लव पाकिस्तान ऊपर लिखा हुआ है, ये लिंक बना दूँ। तो इसको लिंक बनाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। ये हमारे पास हेडिंग में लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, हेडिंग 1 में। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने आई लव पाकिस्तान को लिंक बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पर ए टैग का यूज़ कर लिया, ए टैग मैंने लिख लिया। और इसके एंड पे मैंने ए टैग को कर लिया क्लोज। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर मैं एक हरीफ एट्रीब्यूट देता हूँ। हरीफ एट्रीब्यूट मैंने दिया। हरीफ एट्रीब्यूट ये मैंने एक मुकम्मल लिंक क्रिएट कर लिया। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। इसका प्रीव्यू देखते हैं हम। पहले आप देखें ये है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें तो ये लिंक क्रिएट हो गया। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हरीफ एट्रीब्यूट के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने अब वैल्यू देनी है। हरीफ एट्रीब्यूट में मान लो मैंने एक कोई भी वैल्यू दे दी, न्यू। अब आप देखेंगे मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, प्रेस किया कंट्रोल एस और सेव कर दिया मैंने। तो अब आप ज़रा इसको देखिए। अब मैं इसको आके इधर रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखिएगा ज़रा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये चीज़ सामने आ गई। मतलब ये कि लिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ हो रहा है हमारे पास? ए टैग यूज़ कर रहे हैं हम। ये वाला ए टैग, उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट दिया हरीफ। हरीफ को कोई वैल्यू मैंने दे दी। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कोई इमेज भी रख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इमेज जो है वो सामने नज़र आ जाएगी। अक्सर आप देखते हो कि जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो न्यू टैब कभी ओपन हो जाता है। अक्सर आप देखते हो जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो एक पॉपअप ओपन हो जाता है। जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो कोई तस्वीर सामने आ जाती है। तो वो किस तरह से पॉसिबल होता है? वो इसी तरह से हो रहा होता है कि यहाँ पर हमने क्या किया होता है, एक लिंक टैग के लिए लिंक के लिए ए टैग का यूज़ करते हैं। हरीफ एट्रीब्यूट में वो इंफॉर्मेशन रख देते हैं, या तो न्यू टैब ओपन होने के लिए, इमेज आने के लिए, कोई पॉपअप ओपन होने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की लिंक किस तरह से वेब पेज पर क्रिएट किया जाता है। ए टैग का हम यूज़ करते हैं, हरीफ एट्रीब्यूट उसमें यूज़ होता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में हम मुकम्मल वेब पेज को डिज़ाइन करने के तरीके सीखेंगे। तो ये छोटे छोटे टैग्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो एक सीक्वेंस के साथ हम चलते जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।